मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 से पहले टीम ने अपनी पहले से मजबूत स्क्वाड में एक और खतरनाक खिलाड़ी को शामिल कर लिया है और अब यह टीम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और घातक नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस की पहचान हमेशा से आक्रामक क्रिकेट और मैच विनिंग खिलाड़ियों से रही है। इस फ्रेंचाइजी ने कई बार यह साबित किया है कि बड़े मंच पर कैसे दबाव को अवसर में बदला जाता है, लेकिन इस बार जो बदलाव टीम में देखने को मिला है वह सिर्फ एक खिलाड़ी जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक सोच का हिस्सा लगता है। टीम मैनेजमेंट ने जिस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा है उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका बहुमुखी खेल। वह बल्लेबाजी में तेजी ला सकता है, गेंदबाजी में विकल्प देता है और मैदान पर ऊर्जा भी लाता है। टी20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वे एक ही मैच में कई भूमिकाएं निभा सकते हैं। यही कारण है कि इस खिलाड़ी की एंट्री ने मुंबई इंडियंस की प्लानिंग को और भी खतरनाक बना दिया है। अगर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी लाइनअप पर नजर डालें तो यह पहले से ही बेहद मजबूत मानी जाती रही है। टॉप ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाज मौजूद रहते हैं जो पावर प्ले में ही मैच का रुख तय कर सकते हैं। ये खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि विपक्षी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाते हैं कि उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ती है। अब नए खिलाड़ी के जुड़ने से यह आक्रमण और भी गहरा हो गया है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मुंबई की टीम हमेशा से मैच फिनिश करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यहां मौजूद बल्लेबाज परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। अगर टीम को संभालने की जरूरत हो तो वे धैर्य दिखाते हैं और अगर तेजी चाहिए तो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पलट देते हैं। ये खिलाड़ी बड़े शॉट खेलने के साथ साथ दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता भी रखता है। गेंदबाजी आक्रमण भी इस बदलाव से प्रभावित हुआ है। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी हमेशा से आक्रामक रही है, जहां तेज गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालने पर जोर देते हैं। वहीं डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर और विविधता के जरिए रन रोकने की कोशिश की जाती है। नया खिलाड़ी गेंदबाजी में भी योगदान देता है, जिससे टीम को अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है और कप्तान के पास ज्यादा रणनीतिक आजादी होती है। स्पिन डिपार्टमेंट में भी ये टीम अब ज्यादा संतुलित नजर आ रही है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का काम सिर्फ रन रोकना नहीं बल्कि विकेट निकालना भी होता है। नए खिलाड़ी की मौजूदगी से यह संतुलन और बेहतर हुआ है क्योंकि अब टीम जरूरत के हिसाब से गेंदबाजी संयोजन बदल सकती है। टीम के नेतृत्व की बात करें तो मुंबई इंडियंस हमेशा से मजबूत कप्तानी के लिए जानी जाती है। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को समझता है और टीम के बड़े लक्ष्य के अनुसार खेलता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि क्यों उसे आईपीएल की सबसे सफल टीमों में गिना जाता है। सही समय पर सही खिलाड़ी को टीम में शामिल करना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। अगर ये नया संयोजन मैदान पर उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन करता है तो बाकी टीमों के लिए मुंबई इंडियंस को रोकना बेहद मुश्किल होने वाला है। इस सीजन में यह टीम सिर्फ मुकाबला करने नहीं बल्कि दबदबा बनाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। तो चलिए देखते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या है। रोहित शर्मा का नाम सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक रणनीतिक लीडर के तौर पर लिया जाता है। पावर प्ले में उनका टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स विपक्षी गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। इस सीजन में रोहित पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिखाए रहे हैं, जहां वो शुरुआत से ही मैच का टोन सेट करते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो बड़े मैचों में खुद को अलग स्तर पर ले जाते हैं। टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए वो एक मेंटर की तरह भी काम करते हैं। अनुभव और शांत स्वभाव के कारण रोहित किसी भी मुश्किल स्थिति को संभालने में माहिर है। क्विंटन डी कॉक एक विस्फोटक ओपनर और भरोसेमंद विकेट कीपर के रूप में टीम को संतुलन देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्मार्ट शॉट सिलेक्शन का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। आईपीएल में वह अक्सर पावर प्ले के दौरान गेंदबाजों पर दबाव बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और कैचिंग क्षमता टीम के लिए अतिरिक्त ताकत बनती है। इस सीजन में डी कॉक का रोल और भी अहम हो जाता है क्योंकि वह टीम को तेजी से रन देने के साथ साथ अनुभव भी प्रदान करते हैं। तिलक वर्मा युवा प्रतिभा के रूप में आईपीएल में लगातार खुद को साबित कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता और संयम साफ नजर आता है, जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। इस सीजन में तिलक का रोल और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वह आक्रामक और स्थिर दोनों तरह की पारियां खेलने में सक्षम हैं। उनकी तकनीक और शांत स्वभाव उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। सूर्य कुमार यादव आधुनिक क्रिकेट के सबसे इनोवेटिव बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनका 360 डिग्री गेम उन्हें किसी भी गेंदबाज के खिलाफ खतरनाक बनाता है। आईपीएल में वो मिडिल ओवर में आकर मैच का रुख पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। स्कूप, रिवर्स और अनोखे शॉट्स उनकी पहचान बन चुके हैं। इस सीजन में सूर्या की भूमिका सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि टीम को तेजी से मैच में आगे ले जाना है। उनका आत्मविश्वास और आक्रामक सोच विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है।
हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान के रूप में आक्रामक और निडर सोच लेकर मैदान पर उतरते हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम को हर विभाग में मजबूती देती है। बल्लेबाजी में वह मैच फिनिश करने की कला रखते हैं, जबकि गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण ओवर निकाल सकते हैं। इस सीजन में हार्दिक की कप्तानी और भी ज्यादा प्रभावी दिख रही है, जहां वह युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास टीम की ऊर्जा को बढ़ाता है और मुश्किल समय में भी वह पीछे नहीं हटते। रॉबिन मिंज। रॉबिन मिंज आईपीएल के उभरते सितारों में से एक हैं, जिनके पास आक्रामक बल्लेबाजी की जबरदस्त क्षमता है। उनकी हिटिंग पावर और निडर खेल उन्हें खास बनाता है। इस सीजन में वह फिनिशर की भूमिका में टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं। दबाव के समय में बड़े शॉट खेलने का उनका आत्मविश्वास टीम को अतिरिक्त ताकत देता है। युवा होने के बावजूद उनकी सोच काफी स्पष्ट है और यही उन्हें बड़े मंच पर सफल बनाता है। शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को मैच टर्नर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह किसी भी समय विकेट निकाल सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता और अप्रत्याशितता उन्हें खास बनाती है। इसके अलावा वह बल्ले से भी उपयोगी रन बनाकर टीम को मजबूती देते हैं। आईपीएल में शार्दुल अक्सर दबाव के समय में विकेट लेकर मैच का रुख बदल देते हैं। इस सीजन में उनका ऑलराउंड योगदान टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर एक स्मार्ट ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच पर प्रभाव डालते हैं। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन बल्लेबाजों को बांधकर रखती है, खासकर मिडिल ओवर में। इसके अलावा वह निचले क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ सकते हैं। आईपीएल में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीकता और मैच की समझ है। इस सीजन में सेंटर टीम के लिए संतुलन का अहम हिस्सा बनते हैं, जहां वो हर विभाग में योगदान देने की क्षमता रखते हैं। जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक डेथ ओवर गेंदबाजों में शामिल हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर बॉल और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होती है। आईपीएल में वो लगातार टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रहे हैं। इस सीजन में भी बुमराह से उम्मीद है कि वो आखिरी ओवरों में मैच को नियंत्रित करेंगे। उनका शांत स्वभाव और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट नई गेंद से स्विंग के मास्टर माने जाते हैं। पावर प्ले में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम को शुरुआती बढ़त दिलाती है। उनकी गेंदबाजी में सटीकता और गति का शानदार संयोजन देखने को मिलता है। आईपीएल में बोल्ट कई बार शुरुआती ओवरों में ही विपक्ष को बैकफुट पर डाल चुके हैं। इस सीजन में भी उनकी भूमिका बेहद अहम है, जहां वह मैच की शुरुआत में ही फर्क पैदा कर सकते हैं। दीपक चाहर। दीपक चाहर स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में विकेट निकालने में माहिर हैं। उनकी गेंद हवा में लहराती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। आईपीएल में वह कई बार शुरुआती झटके देकर टीम को मजबूत स्थिति में ला चुके हैं। इसके अलावा वह बल्ले से भी छोटे छोटे लेकिन अहम योगदान दे सकते हैं। इस सीजन में दीपक का अनुभव और नई गेंद से उनकी प्रभावशीलता टीम के लिए बड़ा हथियार साबित होगी।